मोदी है तो मुमकिन है। मोदी अच्छा है, योगी भी अच्छा है। पीएम पद पर मोदी ही आना चाहिए। आज की डेट में बीजेपी का ही बोलबाला है, दबदबा है। मोदी और केजरीवाल इनके बराबर नहीं हो सकता। मोदी जीता है ना तो हिंदुस्तान के लिए जीता है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसे में जनता से लेकर राजनेता के बीच चर्चाएं शुरू हो गई है पीएम पद को लेकर। तो इसी को जानने के लिए हम भी इंडिया गेट आ गए हैं, जहां पर जनता के बीच माहौल जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो किसे पीएम पद पर लाना चाहते हैं। जैसे कि पता है 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप किसे प्रधानमंत्री पद पर देखना चाह रहे हैं? मोदी को। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी क्यों, मतलब रीजन क्या है? वो अच्छा काम करता है। अच्छा, जिसके पास भी संसार नहीं है वो तो आदमी देश सेवा कर सकता है। फैमिली वाला आदमी देश सेवा नहीं कर सकता, वो खाली भ्रष्टाचार कर सकता है। भ्रष्टाचार कर सकता है। मतलब अब फैमिली अगर इनडायरेक्टली देखे तो गांधी परिवार को टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे नहीं। हमें तो वो गांधी परिवार का हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या है, जो अच्छा काम करना होना है उसको अच्छा काम करने के लिए हमको फिर मौका देना चाहिए। 9 साल तो हो गए हैं मोदी जी को, अभी फिलहाल में 9 साल कंप्लीट किए हैं। और ऐसे में अगर परिवर्तन की बात करें, जो कहते हैं कि कुछ तो परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन दिख रहा है? रास्ते अच्छे हो रहे हैं, डेवलप हो रहा है, इंडिया बदल रहा है। और क्या चाहिए? गरीब आदमी को घर मिल रहा है, देश में अग्रसर हो रहा है। और इधर अदर कंट्री सब अब इंडिया के लिए इंडिया कर रहे हैं। और क्या चाहिए? मेरा इंडिया आगे जा रहा है। लेकिन कह रहे हैं गरीब और अमीर में खाई ज़्यादा पैदा हो गई है, अभी सिर्फ कुछ वर्ग के लोगों को ही फायदा पहुँच रहा है। वैसे कोई नहीं है। जो करेगा वो खाएगा, जो कमाएगा वो पढ़ेगा, वो लिखेगा वो आगे जाएगा। जो लिखेगा नहीं पढ़ेगा नहीं तो नहीं जाने वाला है ना। ये प्रगतिशील के ही है, इसलिए देश में जो जैसे प्रगति करेगा वो आगे जाने वाला ही है। और राजनेता का किसी को घर नहीं देने वाला, कोई देने वाला, खाली वो देश सेवा कर सकता है। और अगर पीएम पद के उम्मीदवारों की टक्कर की बात करें तो गांधी परिवार से प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। राहुल गांधी रेस से बाहर है, लेकिन एक उम्मीद जग गई है कर्नाटक इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद। और ऐसे जो है नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही है। क्या लग रहा है कौन टक्कर दे सकता है? वो प्रियंका का टक्कर दे सकती है। मतलब अगर कांग्रेस की बात करें तो और राहुल गांधी की बात करें तो क्यों, मतलब वो पीएम नहीं बन सकते? क्योंकि लोग लगातार जो टक्कर मानते हैं उसको पप्पू कहते हैं। अच्छा है, लेकिन उसको लिखने देने वाला अच्छा नहीं है। वो उसके खुद से बोलना चाहिए उसने। लेकिन जिस तरीके से अभी कर्नाटक इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके बाद कांग्रेस खुले और चैलेंज कर रही है। ममता बनर्जी कह रही है ये 2024 की शुरुआत है। अब एमपी और छत्तीसगढ़ भी गया बीजेपी के हाथों से, क्या लगा? ये तो क्या है, राजनीति में ऐसा करना पड़ता है। लोग जो बोलते हैं ना ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, जब निकल आता है तो बोलते हैं ईवीएम खराब नहीं है, वो चुप बैठते। जब निकाला एग्जिट जाता है तो बोलते हैं ये में दिक्कत आती है। पीएम पद पर मोदी ही आना चाहिए। मोदी जी का जो रिजल्ट है 9 बरस में, जितना रिजल्ट अच्छा है ना, इसके पहले जो भी नेता थे उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया। जिन्होंने खाली इंडिया के लिए जीता है, मरता है, इतने दिन रात जागता है, दिन रात काम करता है, वो खाली मोदी कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, कहते हैं सिर्फ अडानी और 2-4 मित्रों को ही फायदा पहुंच रहा है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन ना, जो गरीब लोग है ना वो ऐसा नहीं कहते। वो पॉलिटिकल लोग कहते हैं 2-4 लोग को फायदा ये होता है वो होता है कहते। जो जिनको रोटी मिलती है, जो काम करता है, हाँ, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते मोदी है, मोदी जी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से शीश महल की बात करें तो केजरीवाल भी कहते हैं कि सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश करती है बीजेपी, और कोई काम धंधा ही नहीं। अगर केजरीवाल की बात तुमने की ना, केजरीवाल की बात की ना, मोदी और केजरीवाल इनके बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बराबरी। मोदी जीता है, मोदी जीता है ना तो हिंदुस्तान के लिए जीता है वो। अगर दूसरे जो पॉलिटिकल जीते हैं ना, अगर जो जीते हैं ना वो खुद के लिए जीते, खुद के संसार के लिए, फैमिली के जीते। और मोदी जीता है ना वो सारी जहाँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए जीते। हमारा हिंदुस्तान जहाँ में बड़ा होना चाहिए, इसके लिए जीता है वो। इसके लिए मोदी की ज़रूरत है। और एक चीज़ और कि जो सर्वे हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी और योगी जी का नाम आ रहा है, खासकर योगी जी का, क्या कहें? योगी जी मोदी जी के कहने पर ही योगी जी चलते हैं। मोदी जी ने योगी जी को ऐसा उंगली हाथ में लेकर आगे बढ़ाया है। और दूसरे जो है ना, जो घराने से है ना, वो मोदी जी के सामने नहीं बर्ताव कर सकती। राहुल गांधी में क्या कमी लगती है कि मतलब पीएम पद
बन ही नहीं सकते पीएम। 9 वर्ष में तुम सुनते हैं मोदी जी खुद के हृदय से खुद के दिल की बात लोगों के सामने करते हो। उनको किसी की शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। अदर जो लोग हैं ना पॉलिटिकल लोग जो तुम गांधी घर ने वो कहते उनको किस पर्ची बनानी पड़ती है। जो इलाके में जाते हैं वो पर्ची बना के देते हैं और वो बात करते हैं। मोदी जी को वैसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर सवाल उठाया था, डिग्री को लेकर केजरीवाल ने सवाल उठाया था, उन पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया गया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि मनमानी करते हैं और जो सवाल उठाता है उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। क्या वो जो अच्छा काम है ना उसके ये करनी चाहिए। जो अच्छा काम है ना उसको लेकर चलना चाहिए। जो बुरी बात है जो कैसा क्या जैसे कहते हैं ना कि बिलीव एंड एक्शन द टू पार्ट्स ऑफ द वन कॉइन। जैसे कि क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। केजरीवाल में क्वालिटी नहीं दिखती। हाँ वो तो खाली दिल्ली का देख रहे हैं ना। अदर स्टेट का इंडिया में अदर स्टेट का थोड़ी देख रहे हो। नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? उम्मीदवारों की लिस्ट में वो भी सबसे आगे। वो भी थे ना एनडीए के वो भी थे ना उन्होंने भी खुद का देख लिया ना। अगर एनडीए में मोदी जी और नीतीश कुमार के आमने सामने जब वो आएंगे तब आम जनता किसको मानेगी? जब अगर मोदी जी सबके सामने है ना नीतीश कुमार छोटे लग जाएगा और वो बड़े हो जाएंगे। वो बड़े लग जाएंगे। उनकी क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। हाँ दिक्कत आ रही है उसमें जिसको भ्रष्टाचार करने का है ना उसको मुद्दे अच्छे नहीं लगता। जिसको भ्रष्टाचार करने का है ना उसको मुद्दे अच्छे नहीं लगता। दूसरे आदमी अच्छे लगते। जिस तरीके से ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी के सारे नेताओं की छवि अच्छी है, बाकी सारे भ्रष्टाचारी हो गए, इस पर क्या कहें? नहीं मोदी अच्छा है, योगी भी अच्छा है। जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए ना। देखो योगी आया यूपी में एक दंगल नहीं हो रही। हाँ सबको समान न्याय मिल रहा है। ऐसा चाहिए कौन भी आदमी आया वो समझ चाहिए। किसी के एक आदमी के लिए आगे नहीं करना चाहिए। सबको समान देखने के लिए काम करना चाहिए। मोदी जी चाह रहे हैं या कोई और? मोदी। क्या अच्छा लगता है मोदी जी क्यों चाह रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है पीएम मोदी जी। सबके लिए सबका भला करते हैं इसलिए। हाँ इस बार अगेन बीजेपी विल बी देयर बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी, क्योंकि मोदी जी का जो थॉट प्रोसेस एंड ऑल ओवरऑल जो देखे हैं तो दैट इज़ ग्लोबल है। तो अभी तक जो भी गवर्नमेंट रही है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। तो कांग्रेस ने आज़ादी के टाइम से अभी तक देश को आगे बढ़ाया है। उस टाइम के चैलेंजेस अलग थे और उस टाइम पे सोच अलग चाहिए थी। आज के टाइम पे चैलेंजेस अलग है। अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो उस पॉइंट ऑफ से इंडिया को आगे बाहर निकल के आना होगा। इंटरनली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं तो लेकिन उन चैलेंजेस को साथ में लेके चलते हुए ग्लोबली भी काम करना ज़रूरी है। एक चीज़ और कि जिस तरीके से अभी दावपेच खेला जा रहा है, ऐसे में बीजेपी की बात करें तो तमाम नेता जो है बागेश्वर बाबा को सुना होगा राजनीति में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो धर्म है धर्म का अपना स्थान है और राजनीति का अपना स्थान। धर्म और राजनीति कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, जो मेरा मानना है। धर्म जो है वो इंसानों को जोड़ता है और डेली बेसिस पे कैसे रहना है और अल्टीमेटली वो मोक्ष लेवल तक की बात करता है। वो इस संसार से इस दुनिया से अलग जो दुनिया है उसकी बात करता है और राजनीति वो यहीं का है सारा कुछ। तो जैसे कि आप यहाँ से हैं, केजरीवाल का सुना होगा कि वो भी कह रहे हैं पीएम, अब तो नेशनल पार्टी भी बन गई है और ऐसे में कह रहे हैं पीएम पद के शायद सपने भी देख रहे हैं कि हो सकता है टक्कर दे सकते हैं। अभी एज ऑन डेट अगर आज की बात करें तो आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है। ये ऐसा बहुत ही मुश्किल है। एक टाइम था जब उनको एक मौका मिला था, उन्होंने वो मौका वो चूक गए। उस टाइम पे अगर वो कर लेते, अगर आप आम आदमी पार्टी अच्छा कर लेती तो उस टाइम पे शायद ऑल ओवर इंडिया में वो कर सकती थी। आम आदमी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही। अच्छा काम कर रही है लेकिन वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है और दिल्ली में भी कुछ जो आम आदमी पार्टी कॉमन मैन के जो मुद्दे हैं उन पे बहुत अच्छा काम करती है। मतलब जो बेसिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है जैसे बेरोज़गारी हो गई या गरीबी हो गई और उन लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में कह लो। लेकिन वो भी एक सीमित है सिर्फ दिल्ली के लेवल तक। तो दिल्ली के लेवल तक सीमित होना इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब पूरे हिंदुस्तान की बात अलग है। हिंदुस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग राज्यों में अलग चीज़ें अलग चैलेंजेस है। तो उन सबको साथ लेकर चलना मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अभी। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हमारी सत्ता आती है तो हम ये चीज़ करेंगे, भविष्य सुधारेंगे, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। फिर क्यों, मतलब क्यों नहीं देखना चाह रहे हो? राहुल गांधी जी या कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, उनकी जो हिस्ट्री रही है उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आज की डेट में राहुल गांधी जी को मतलब एज ए कांग्रेस लीडर मैं यही कहूँगा कि वो अभी आज की डेट में ही इज़ स्टिल
लर्नर ओनली। अभी वो राजनीति सीख रहे हैं कि क्या चीज़ करनी है, कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना, वो सारी चीज़ें अभी जस्ट सीख ही रहे हैं, मैं ये कहूँगा बेसिकली। उनका भी एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली कम है, मोदी जी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एज में गैप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको भी सीखनी है, बहुत कुछ करना पड़ेगा उनको उसके लिए। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा कर ली उससे काम नहीं बनता है, बेसिक लेवल 2024 से भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ा जा रहा है और कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है उसके बाद तो और उम्मीदें जग गई। देखिए आंकड़े जो होते हैं वो अलग चीज़ होती है और एक्चुअल रूट लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। रूट लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो आम जनता को दिखती है। मैं एक आम जनता से ही हूँ, तो आम जनता चाहती है कि रूट लेवल पे क्या हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। सिर्फ यात्रा करने से कुछ नहीं हो रहा है। यात्रा करना एक संदेश देना है पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन काम करना अलग चीज़ होती है। बीजेपी जो 40% कमीशन की बात छेड़ी थी कि 40% कमीशन में बीजेपी का जो कर्नाटक का मामला सामने आया था, उसकी वजह से भी ये चीज़ कहा जा रहा है कि बीजेपी हारी है वहाँ, और इसका लगता है 2024 पर भी असर हो सकता है। देखिए ये हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल आज की डेट में अगर हिंदुस्तान लेवल में बात करें तो आज की डेट में बीजेपी का ही बोलबाला है, दबदबा है। हाँ, कुछ इश्यूज हैं जिनको बीजेपी को सीरियसली देखना पड़ेगा, उन चीज़ों मुद्दों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक एक पार्टी रहती है तो उस केस में लोगों को आदत पड़ जाती है कि उससे और नया क्या और नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो आज की डेट में वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं वो, लेकिन अब उन्हें रुकना नहीं है, उससे आगे और भी बहुत कुछ नया करना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मोदी जी के बाद किसे? मोदी जी के बाद आज की डेट में कहना तो मुश्किल है। अभी आज की डेट में तो कोई नज़र नहीं आता है, क्योंकि योगी जी का नाम लेते हैं। नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ इससे। योगी जी एक स्टेट लेवल तक तो ठीक हैं, जैसे केजरीवाल जी एक स्टेट लेवल तक ठीक हैं। नेशनल लेवल की बात करें तो बहुत मुश्किल है। साउथ इंडिया के अलग इक्वेशंस हैं, वो उनके लिए वो समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको एक पूरे हिंदुस्तान से जोड़ सकती हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसमें एक हिंदुत्व हो गया, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ में काम करना और विजन लेके जाना, ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को लेके जाना, वो बहुत सारी चीज़ें, विदेश नीति, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आई थिंक उसके लिए अभी उनको काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है।